द्रव्य गुण विज्ञान द्वितीय अध्याय में कर्ण्य द्रव्य पढ़ेंगे और ये पारिभद्र है और ये 23वां द्रव्य है। अब हम पारिभद्र का कुल पढ़ेंगे तो ये इसका सिम्बी कुल है और इसे लेग्यूमिनेसी बोलते हैं। अब पारिभद्र का लैटिन नाम पढ़ेंगे तो इसका लैटिन नाम एरिथ्रीना वेरिगेटा है। अब पारिभद्र के संस्कृत नेम पढ़ेंगे तो एक तो इसका नाम है पारिभद्र, एक इसका नाम है कंटकी पलास और एक इसका नाम है रक्त पुष्प। पारिभद्र इसको क्यों कहते हैं तो ये सर्वथा कल्याणकारक है, इसलिए इसे पारिभद्र कहते हैं। कंटकी पलास, ये पलास के समान वृक्ष होता है इसका, किंतु कांटों से युक्त होता है, इसलिए इसे कंटकी पलास कहते हैं। रक्त पुष्प इसे क्यों कहते हैं क्योंकि इसके जो पुष्प है वो रक्त वर्ण के होते हैं, यानी रक्त वर्ण के पुष्प वाला है ये। अब पारिभद्र का हिंदी नाम क्या है तो पारिभद्र का हिंदी नाम फरहद है। अब पारिभद्र के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, पहले इसके वृक्ष के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो वृक्ष है वो जल्दी यानी शीघ्र बढ़ने वाला होता है। इसका वृक्ष मध्यम आकार का होता है और इसका वृक्ष 60 फीट तक ऊंचा होता है। अब हम इस पारिभद्र की छाल के बारे में पढ़ेंगे। तो पारिभद्र की छाल पीताभ धूसर होती है और चमकीली होती है और इससे कागज़ की तरह पतली परत टूटती रहती है। अब हम पारिभद्र के पत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पत्ते पलास के समान होते हैं और त्रिपत्रक होते हैं। अब हम पलास के पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। पलास के पुष्प बड़े होते हैं, पारिभद्र के पुष्प बड़े होते हैं और रक्त वर्ण के होते हैं और इसके पुष्प मूल में एक मधुर द्रव होता है। अब हम पारिभद्र के फल के बारे में पढ़ेंगे। तो पारिभद्र का फल सेम के समान होता है। यह आधा से 1 फीट लंबा होता है और जिसमें 12 बीज होते हैं जो आयताकार होते हैं और इसके जो बीज है वो चिकने लाल भूरे रंग के होते हैं। पारिभद्र के पुष्प के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पारिभद्र के जो पुष्प है वो वसंत ऋतु में लगते हैं। अब हम इसके फल के बारे में पढ़ेंगे। तो पारिभद्र के जो फल है वो ग्रीष्म ऋतु में लगते हैं। अब हम पारिभद्र का उत्पत्ति स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो यह भारत के जंगलों और उद्यानों में पाया जाता है। अब हम पारिभद्र के रासायनिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे। पारिभद्र की छाल में राल, स्थिर तेल और वसा अम्ल पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एरिसोडीन, एरिसोविन, एरिसोनिन, हाइपेफोरिन तथा एरिसोट्रिन नामक क्षाराब पाए जाते हैं। अब हम पारिभद्र के गुण, रस, विपाक और वीर्य के बारे में पढ़ेंगे। पारिभद्र का गुण लघु है, पारिभद्र का रस कटु और तिक्त है, पारिभद्र का विपाक कटु है और पारिभद्र का वीर्य उष्ण है। अब इनका दोष क्रम पर क्या प्रभाव है तो तिक्त और उष्ण होने के कारण यानी तिक्त रस वाला और उष्ण वीर्य होने के कारण यह कफ का शमन करता है और वात का शमन करता है। अब हम इसके स्थानिक कर्म यानी बाह्य कर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसका बाह्य कर्म सोथर, वर्ण शोधन और कर्ण रोग गण हैं।
अब हम इसके अभ्यंतर कर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले नाड़ी संस्थान पर इसका क्या कर्म है। तो वात शामक होने से यह आक्षेपहर है और निद्रा जनन है। अब हम पाचन संस्थान पर इसका कर्म पढ़ेंगे। तिक्त रस और उष्ण वीर्य होने से यह रेचन, दीपन, पाचन, अनुलोमन का कार्य करता है। यह शूलहर कृमि घन है और यह पित्त स्राव को बढ़ाता है। पारिभद्र रक्त प्रसादक और शोथहर है। कटु और तिक्त रस होने से यह कफ निसारक है, यानी यह कफ को बाहर निकालता है। पारिभद्र उष्ण वीर्य होने से मूत्र जनन है और यह आर्तव जनन और वाजीकरण भी है। त्वचा पर इसका कर्म तिक्त रस होने से यह ज्वर घन है। अब हम पारिभद्र के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। पहले दोषों पर इसका कैसे प्रयोग है। यह कफ शामक और वात शामक होने से कफ वात जन्य विकारों में प्रयुक्त होता है। अब हम इसका स्थानिक प्रयोग और बाह्य प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसके पत्र सवरस को कर्ण रोगों में डालते हैं क्योंकि ये कर्ण रोग घन था। इसे ग्रंथि शोथ, संधि शोथ, वर्ण शोथ में इसका लेप किया जाता है क्योंकि यह शोथ हर होता है। और नेत्र अभिषेंद में भी इसका लेप किया जाता है। अब हम इसका अभ्यंतर प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। पहले नाड़ी संस्थान पर इसका क्या प्रयोग है। यह आक्षेपक और अनिद्रा रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह आक्षेपहर था और निद्रा जनन था। आक्षेपहर होने से यह आक्षेपक रोग में और निद्रा जनन होने से यह अनिद्रा रोगों में प्रयोग किया जाता है। पाचन संस्थान अरुचि, अग्निमांद्य, शूल, कृमि और विबंध में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारिभद्र दीपन, पाचन, अनुलोमन, शूलहर और कृमिघन इन कर्मों से युक्त था। अब रक्त विकारों में जैसे फिरंग और उपदंश में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि हमने पढ़ा था कि पारिभद्र रक्त प्रसादन का कार्य करता है। शोथ में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह शोथहर होता है। यह मेदो रोग में दिया जाता है और यह कुपीलु विष में प्रतिरोधी का कार्य करता है, यानी कपिलु विष में यह एंटीडोट का काम करता है। कुष्ठ रोग में भी पारिभद्र का प्रयोग किया जाता है। अब पारिभद्र के प्रयोज्यांग के बारे में पढ़ेंगे। तो पारिभद्र की तवक व पत्र प्रयोग में किए जाते हैं। अब हम पारिभद्र की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो तवकवात है वो 50 से 100 ml तक प्रयोग किया जाता है और इसके पत्र सवरस है वो 5 से 10 ml तक प्रयोग किया जाता है। अब हम पारिभद्र के विशिष्ट योग के बारे में पढ़ेंगे। तो पारिभद्र का विशिष्ट योग है पारिभद्र अवले। दोस्तों, मैं पारिभद्र का वृक्ष हूँ, मुझे ध्यान से देखो। थैंक यू फ्रेंड्स।